नमस्कारम। दिस इज स्कूल ऑफ मैथ। वेलकम ऑल ऑफ यू। गणित की पाठशाला में सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फॉर्मूला जो आपने 11th-12th में कुछ पढ़ा होगा, मल्टीपल, सम मल्टीपल, जनरल जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंटीग्रेशन पर कमांड करना हो तो ट्रिगोनोमेट्री आपको आनी चाहिए, और अगर ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले भी आपको याद हैं तो इंटीग्रेशन आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बात को थोड़ी समझ में आनी चाहिए। तो चलिए हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए कुछ इंटीग्रेशन करेंगे। देखो, डिफरेंशिएशन हम किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए ये जरूरी है कि जब तक उसका जो फॉर्म है, जब तक वो फॉर्मेट में नहीं आएगा तब तक हम सवाल को नहीं बना सकते। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री का मल्टीपल, सब मल्टीपल का, ये सब का फॉर्मूला, इनवर्स का, ये सब को आपको याद होना चाहिए। तो हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कुछ सीखेंगे। फिर कुछ हम स्पेशल फंक्शन के बारे में सीखेंगे, फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखेंगे। सब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। चलिए हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करते हैं यूज करते हुए। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं थोड़ा याद दिला दूं। सेंस कॉस 2x बराबर, इसमें दो फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। दोनों में से अगर साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, तब भी इसी मोड से बनेगा ये। तो कॉस स्क्वायर एक्स का सबसे पहले वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 1 इधर गया, प्लस हो गया, 2 डिवाइड हो गया। प्यारे बच्चों, यू कैन राइट लाइक दिस, cos 2x by 2 dx। हाफ हाफ बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx। अगर हम अलग अलग करना चाहें तो क्या होगा, मैं यहां से यहां लिखूं, हाफ तो रहेगा ही रहेगा, 1 dx, तो 1 का क्या हो गया x, और cos 2x का क्या हो जाता है, cos का साइन। तो साइन 2x, चूंकि लीनियर है तो हम लिख सकते हैं साइन 2x बाय, जो x का कॉफिशिएंट है नीचे, ये आप जानते हैं, ये हमने आपको फंडामेंटली पढ़ाया था, प्लस सी। दिस इज योर आंसर। मुस्कुराते हुए आप ला सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बात है नहीं। तो ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। ध्यान दें, तो यह फॉर्मूला क्या कहलाता है, 2 साइन ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए कॉस बी। एक फॉर्मूला आप पढ़े हो हैं, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी। दिस इज योर फॉर्मूला। तो आप ए इसको माने, बी इसको माने, आप उल्टा भी मान सकते हैं। एक होता है 2 कॉस ए साइन बी, बीच में माइनस हो जाता है, आप किसी को कुछ माने, अल्टीमेट आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो 2 साइन पहले बनाएंगे, ए के जगह हमारा 2x है और बी के जगह क्या है हमारा 3x है। तो अगर मैं इस बात को देखूं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ
2 sin cos 3x dx, राइट। अब इस फॉर्मूला पर जरा आप बैठाएं तो क्या होगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी, तो 2x प्लस 3x 5x, साइन ए माइनस बी 2x माइनस 3x यानी साइन माइनस x, आप ऐसे लिख सकते हैं। माइनस एक्स, और दूसरा फॉर्मूला आप पढ़े हैं साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, आप इस तरह से पढ़े, तो आप इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x माइनस साइन एक्स dx। अब अलग अलग आप करो तो क्या होगा, हाफ साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, आपको याद होगा, ये हो गया माइनस कॉस 5x, और लीनियर फंक्शन है तो 5 नीचे, माइनस का माइनस कॉस एक्स, तो ये हमारा क्या होगा कि प्लस हो जाएगा, प्लस सी, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, माइनस कॉस 5x बाय 5 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी, इट इज योर आंसर। तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं तो डेफिनेट रूप से सवाल बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक आता है साइन कॉस साइन पर पावर 3x, कॉस पर पावर 3x, ऐसा आता है सवाल। तो चलिए इस बात को हम बनाते हैं। ऐसे इसको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों तरीके का जिक्र करूंगा। तो साइन पर पावर 3x है, तो एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि सिंस साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, दिस इज फॉर्मूला। तो 4 साइन क्यूब x आप निकाल सकते हैं, तो 4 साइन क्यूब x क्या होगा, 3 साइन x माइनस साइन 3x, और देन साइन क्यूब x क्या होगा, डिवाइडेड बाय किधर होगा, 4 हो जाएगा, तो साइन क्यूब x बराबर हो गया 3 साइन x साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। प्यारे बच्चों बहुत आसान, तो इस तरह से हम सवाल को समझ सकते हैं। माइनस साइन 3x, तो चलो इसी बात को हम लिखते हैं, 3 साइन x साइन 3x और 1/4 को हम बाहर निकाल देते हैं। अगर हम अलग अलग करें डिफ्रेंशिएट तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारा ये होगा, 3 साइन x का क्या हो गया माइनस कॉस x, राइट, तो साइन x का हो गया माइनस कॉस x, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 3x बाय 3 प्लस सी। मुस्कुराते हुए आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, ये इनटू है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 कॉस एक्स प्लस cos 3x by 3 प्लस सी, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। आप इस तरह से सवाल को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। एक तो तरीका ही है, एक और भी तरीका है इसका, ऑल्टरनेटिव मेथड, कि साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। आपको इस तरह से भी सवाल को आप बना सकते हो। कैसे भाई,
देखो मैं ऑल्टरनेटिव आपको बता रहा हूं। अभी मैं वो सारे सवाल करा रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सेकेंड टर्म में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 12th में, आप इसको आप पढ़ें। ऑल्टरनेटिव है आई बराबर साइन पर पावर 3x dx। साइन पर पावर 3 को आप कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। अब कॉस एक्स को आप टी मान लें, बस यहीं से बात हमारी बन जाएगी। जरा मैं कॉस एक्स को टी मानू तो क्या होगा, कॉस एक्स को टी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स बराबर माइनस डी टी। कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो गया डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तब इसके जगह हमको क्या रखना है, माइनस डी टी, तो माइनस डी टी रखो। आई बराबर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी। माइनस अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। अब अलग अलग कर दें, टी पर पावर 3/3, 2+1 2+1, और डी टी का क्या हो गया, टी प्लस सी, और टी के वैल्यू को आप रख दें। इस तरह से भी आंसर को आप बना सकते हैं। आप बोलोगे कि सर दोनों से तो आंसर डिफरेंस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन चाहो तो आप उससे भी आंसर को टैली करा सकते हैं। कैसे, आप साइन 3x को फॉर्मूला रखो, 3 साइन एक्स प्लस 4 टू दी पावर 4 कॉस क्यूब एक्स, और उसको आप सॉल्व करें तो इसी फॉर्म में फिर आ जाएगा। तो वो जो फॉर्मूला साइन 3x का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप सवाल को बना सकते हैं। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का कुछ मैं इंपॉर्टेंट सवाल आपको बतलाता हूं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। वही काम हम करेंगे, सेंस कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला पढ़ाया था। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, 1 माइनस कॉस, और थीटा के जगह हमारा ये, तो थीटा के जगह अगर ये है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, cos 2x प्लस 5/2 हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10। अब अलग अलग कर दें हम लोग, डी एक्स एक्स, कॉस का साइन 4x प्लस 10, और x का जो है 4 वो नीचे आ जाएगा, और प्लस सी, आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल, तो ये सवाल इस तरह से एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी बुक में है,
वह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर मैं 3 बता रहा हूं आपको। इसका डायरेक्ट कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब डायरेक्ट इसका नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे कि दो दो करके लेंगे। जैसे cos 2x किया, इधर हाफ कर देंगे, 2 cos 4x cos 6x, कहीं से भी चल सकते हैं। आप इस दोनों को भी ले सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको भी पहले ले सकते हैं, इसको और इसको भी पहले ले सकते हैं। हाफ करके इस तरह से करने में कोई दिक्कत नहीं। तो cos 2x हाफ को बाहर ले आएंगे। ये फॉर्मूला क्या हो गया? cos a प्लस बी 10x और a माइनस बी क्या हो जाएगा? cos माइनस 2x। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा। ये बेसिक रूल है, फॉर्मूला है। तो फिर क्या हो गया हमारा? हाफ इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस cos 2x ही रहेगा। फिर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा cos 2x cos 10x cos 2x cos 10x और cos स्क्वायर 2x। जरा सा फिर करें जी, तो फिर एक फॉर्मूला होता है, फिर इसका 2 cos a इंटू cos b के फॉर्मेट में ले जाएं, हाफ करें इसको। हाफ करें, हाफ को फिर बाहर निकालें तो क्या आ जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x cos 10x, दोनों में 2 मल्टीप्लाई करके हाफ करें। हमने क्या किया? हाफ तो ये ऑलरेडी पहले है, फिर हमने क्या किया कि 2 दोनों में मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या किया कि बाहर निकाल दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? 2 cos स्क्वायर 2x। फिर वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, 1/4 ये हो गया हमारा कितना? cos 12x cos a प्लस बी a माइनस बी cos 8x। कहोगे सर माइनस cos 8x, तो cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा आप लिख सकते हैं इस तरह से, कोई तकलीफ नहीं है। और 2 cos स्क्वायर x को फिर क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x। कैसे? अभी तुरंत फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, क्या कि 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा, अभी तुरंत पढ़ाया था।
एक फॉर्मूला पढ़ाया था इधर उधर करके, cos 2 थीटा। इस तरह से पढ़ाया था। अब सबका आप अलग अलग करें, और यू कैन राइट लाइक दिस, cos 12x cos minus theta cos theta 1 plus cos 4x। लंबा सवाल है लेकिन एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अलग अलग आप कर दें तो क्या आएगा हमारा आंसर, cos 12x का क्या हो जाएगा, माइनस sin 12x बाय 12, सॉरी sin x का माइनस cos होता है, cos का क्या होगा sin, केवल sin पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में आएगा। ये ध्यान रखेंगे, डिफरेंशिएशन में थोड़ा बात उल्टा सीधा याद रहता है, वो आप याद रखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। 8 प्लस ये हो गया x और ये हो जाएगा जी sin 4x बाय 4 प्लस c, दिस इज योर आंसर। इस तरह से बहुत ऐसे सवाल हैं। अब हम अगले क्लास में कुछ और सवालों का जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसी तरह थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएंगे। केवल हम इम्पोर्टेंट सवाल जो होंगे, जो एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, मैं उन सवालों का जिक्र आपके साथ करूंगा और जल्दी जल्दी से हम लोग तैयारी करेंगे। ये समाप्त हो जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।